प्रातः क्लास चल रहा था 8/10/1967 रविवार को। तीसरी पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि बैरिस्टर के पास जाके पढ़ते हैं, बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बैरिस्ट्री पढ़ते हैं। तो 8/10/67 की प्रातः क्लास में चौथे पेज पर बोला है, तुम क्या बैठ करके पढ़ते हो है? और तुम पढ़ने वाले कौन हो? मन बुद्धि रूपी आत्मा हो ना। तो किसके पास बैठ करके पढ़ते हो? जिसके पास बैठ करके तुम पढ़ते हो तो वही बनते हो। बैरिस्टर के पास बैरिस्टर बनते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? कहाँ बैठते हो? अरे तुम यहाँ आए हो डबल सिरताज बनने के लिए, तो पढ़ते हो। पर ये तो पक्का है ना, डबल सिरताज बनेंगे। कौन कौन बनेंगे? है जो भी मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं वो डबल सिरताज बनेंगे। अगर पास होंगे तो क्या बताया था इस वर्ष? पास होना है, पास जाना है, और टाइम पास करना है। तो सिरताज बनेंगे, पास हो जाएंगे। तो जैसे बैरिस्टर का उदाहरण दिया वैसे ये भी है। तो डबल सिरताज के पास होंगे तो डबल सिरताज, नहीं तो जीवन मुक्ति में तो जाएंगे ना। हाँ, जीवन मुक्ति में जाएंगे। फिर अंतर क्या पड़ेगा? है जीवन रहते रहते मुक्त तो हो जाएंगे दुख दर्दों से, लेकिन पद नहीं जा पाएंगे। बाकी स्वर्ग में तो जाएंगे ना। स्वर्ग को क्या कहा जाता है? कहा जाता है जीवन मुक्ति। क्या? जो देह धारण करके जीवन मिलता है, और जो देह कुसंग में फंसी रहती है तो दुख दर्द मिलता है। अब तुम तो यहाँ सत्संग करने आए हो ना। दुनिया में तो कहते हैं हम सत्संग करने जाते हैं, लेकिन वहां सत्य सा संग होता है क्या? तो फिर तुम बच्चे तो यहाँ आए हो, कहाँ आए हो? बाप के पास आए हो। कौन से बाप के पास? सुप्रीम सोल बाप के पास आए हो, बैठे हो। जानते हो कि हम बाबा से सदैव ऊपर में रहते हैं। बाबा कहाँ रहते हैं? बाबा की जो बुद्धि रूपी आत्मा है वो कहाँ रहती है? तो बुद्धिमानों की बुद्धि तो सदैव ऊपर में रहती है ना। है कि नीचे अटैचमेंट में आ जाती है? नहीं, क्योंकि ऐसे जो भी याद करते हैं, तो जो याद करते हैं बाप को, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना। गुरु नानक ने क्या कहा? कहाँ इशारा किया? ऊपर की ओर इशारा किया। तो ऊपर करेंगे ना, हाँ ऊंचा करेंगे। तो जो भी मुसलमान
है। चलो कोई भी होगा, किसको मान? मूसल को मान, क्या और कोई को नहीं मान। अच्छा अच्छा, मुसलमान होगा, क्रिश्चियन होगा, हिंदू वगैरह जो भी होगा, वो कहेगा ओ गॉड फादर, ओ परम पिता। तो ये बात तो समझाते हैं ना। क्या समझाते हैं? है वो मुसलमान भी कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं सुप्रीम एबोर्ड को, ऊपर में रहते हैं, परम पिता। अच्छा, परम पिता है तो पिता है तो क्या नाम के लिए पिता थोड़े ही है? नाम के लिए सिर्फ नाम डाल दिया परम पिता। अब पिता का परम काम कोई नहीं। 80 साल में कुछ काम हुआ है? हुआ कुछ? काम कुछ नहीं, तो पिता थोड़े ही हुआ। पिता हुआ क्या है? तो क्या करेंगे पिता बनने के लिए? तो गॉड नाम के लिए थोड़े ही है। जो गॉड कहा है, क्या गॉड कहा? GOD। तो ये नाम के लिए है क्या कि नाम डाल दिया GOD गॉड? नाम तो अच्छा डाल दिया, उल्टा तो नहीं कहेंगे। हाँ, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? GOD का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। हाँ, तो कुछ तो उनका पार्ट होगा ना परिवर्तन करने का। अब 80 साल में तो कुछ हुआ नहीं, तो कुछ पार्ट होगा या नहीं होगा? कुछ क्या? कुछ कह के क्या इशारा कर रहे हैं? तो देखो, अभी तो पार्ट बजाते हैं। क्या पार्ट बजाते हैं? क्या पार्ट बजाते हैं? अरे 3 अक्षर तो बताई दिए, GOD गॉड। तो उसमें क्या पार्ट बजाते हैं पहले पहले? जी माने क्या? हाँ, स्थापना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जनरेटर, जनरेशन। किसकी जनरेशन है? ब्राह्मणों की जनरेशन। ब्राह्मणों की जनरेशन कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की ब्राह्मणों की जनरेशन? 9 प्रकार की। हाँ, तो ये पार्ट बजाते हैं। 9 प्रकार की जनरेशन हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। कैसे? 9 भागों में क्यों बांट दिया ब्राह्मणों को? क्योंकि वो ही ब्राह्मण फुर्सती युग में देवता बनते हैं। वो ही 9 धर्म के ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, 9 प्रकार के ब्राह्मण, 9 कुरी के त्रेता में भी क्षत्रिय बनते हैं। लेकिन त्रेता में तो 9 जन्म नहीं कहेंगे। त्रेता में कितने जन्म? त्रेता में तो 12 जन्म। तो ये 3 जन्म ऐड करके फिर कहां जाएंगे? तो 12 कुरी होनी चाहिए है? अरे सीढ़ी में चित्र दिखा दिया ना। 3 जो सीढ़ियां हैं वो कटी हुई हैं कि पूरी पूरी सीढ़ियां हैं, हाँ टूटी टाटी हैं। तो तुम देख सकते हो। क्या देख रहे हो?
देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ, तुम जो संगम युगी हो, है, तुम जो क्या युगी? संगम युगी हो। अरे संगम युगी क्यों कह देते हैं? कभी कहते हैं तुम बच्चों को पूरा अक्षर बोलना चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युगी, है, तो फिर ऐसे अधूरा अधूरा क्यों बोल दिया? तुम जो संगम युगी हो, कौन? पुरुषोत्तम संगम युगी। फिर याद आ गया बाबा को, पुरुषोत्तम संगम युगी, सो बाप का भी पार्ट देख रहे हो क्या? भी क्यों लगाई दिया? दो दो बातें कर दी। एक तो संगम युगी, संगम युग में है पुरुषोत्तम होंगे, उत्तम ते उत्तम ब्राह्मण होंगे, या नीची कैटेगरी वाले जो 8 हैं वो भी होंगे? नहीं। तो इसीलिए दोनों बोला, तुम जो संगम युगी हो, कामा पुरुषोत्तम संगम युगी, कामा सो बाप का भी पार्ट देख रहे हो। देख रहे हो, देख लिया है कि देख रहे हो? है, देख रहे हो या देख लिया है? क्या किया है? देख लिया है। हाँ, देख रहे हो, अभी देखना और भी बाकी है। तुमको कैसे बैठ करके तुम्हारी खिवैया, है, क्या खिवैया? तुम्हारी जो आत्मा है और तुम्हारा जो शरीर है, शरीर रूपी नवैया हुई ना, नवैया में तुम्हारी आत्मा बिठैया है, तो तुम्हारा खिवैया है वो कैसे पार करते हैं? अभी तक 80 साल में तो पार नहीं कर पाए, अब कैसे पार करते हैं? या इनको बागवान भी तो कहते हैं, खिवैया ही थोड़े कहते, बागवान भी कहते हैं। हाँ, तो कैसे इन कांटों को फूल बनाते हैं? अभी सब तुम जानते तो हो ना अच्छी तरह से, है? जानती हो बच्चे? तो वो गाते रहते हैं, वो भक्ति मार्ग में तो गाते रहते हैं, खिवैया, बागवान, जादूगर, और तुम अभी बन रही हो यहां और कहीं नहीं। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, है? खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, खूब खुशी होनी चाहिए, अथाह खुशी, अथाह खुशी। हाँ, अरे खुशी अथाह होनी चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए, चमाचम, अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है? बाबा दूर देश से आते हैं, ये देश पराया है, पराया देश है, दूर देश। क्यों पराया? क्यों है पराया? क्यों कह दिया? विदेश है क्या? हा? विदेश है या नहीं? कैसे विदेश? कैसे? भारत देश है, भारत देश नहीं है, है? भारत देश है कि विदेश है? हाँ, रावण का देश है, ये क्या बात? अरे बोला दक्षिण भारत को भारत का क्या कहेंगे? विदेश है ना। हाँ, तो बहुत दूर से आते हैं। ये दूर देश में रहने वाला तो बाप ही रहते हैं ना, है? और दूसरी आत्माएं भी रहती है? बाप भी रहते हैं और बाप ही रहते हैं। अरे बाप ही क्यों रहते हैं? क्योंकि बाप विदेशी बनकर आया हुआ है या स्वदेशी बनकर आया हुआ है? विदेशी बन के आया हो तो कौन रहेगा? विदेश में नहीं रहेगा। हाँ, बाप ही रहते हैं।
और ऐसे नहीं बाप ही रहते हैं और दूसरी आत्माएं भी रहती है। तो दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। भाई ये किसका देश है? पराया देश है, पराया है, और कोई भी इस अर्थ को नहीं जानते हैं। पराया क्यों कह दिया? कोई भी इस अर्थ को नहीं जानते, वो सिर्फ ट्रा ट्रा कर सकते हैं। ढेंढरों के मुआफिक ट्रा ट्रा करते ही रहते हैं और सत्य सत्य करते हैं। सत्य वचन महाराज, ठीक है, कृपा धान, सत्य है, दयाल। और मनुष्य सत्य सत्य कहते ही रहते हैं। हाँ भाई, क्या वो कथा सुनाएंगे? कहेंगे हनुमान ये हवा से फू किया और हनुमान पैदा हो गया। वाह भाई, हनुमान को क्यों याद दिला रहे हैं? कि लंका में आग लगाते हैं उनको क्यों याद दिला रहे हैं? हनुमान ये हवा से फू करते हैं, ये हवा है ना बच्ची? क्या क्या है हवा? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया है? किसकी तरफ? अरे बताओ, लिख के बता दो। ये हवा है ना बच्ची? है ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। ये हवा है ना बच्ची? इनसे पैदा हुआ। कौन हुआ पैदा? ये तो हवा है, पकड़ में नहीं आती है। हाँ, अनुभव में आती है। बाकी ठंडी है कि गर्मी है, ये तो अनुभव में आता है, लेकिन पकड़ में आती है नहीं। तो इनसे पैदा हुआ वो पकड़ने आने वाला कौन? हाँ, हनुमान। हनुमान उसको उसकी देह देखने में आती है कि नहीं? कैसी देखने आती है? देखने में आती है। हरी पीली कैसी देखने में आती है? पीला रंग, हरा रंग तो आंखों को सुख देने वाला होता है। बसंत ऋतु में कैसा रंग देखने में आता? चारों पीला पीला, सतयुग में पीला रंग दिखाते हैं ना। हाँ, तो इनसे पैदा हुआ कैसे रंग वाला है? कैसे रंग वाला? लाल लाल आंखें कब होती हैं? अरे कब होती है लाल लाल आंखें? जब क्रोध आता है तो लाल लाल आंखें भी हो जाती हैं। तो तुमने झंडा तो देखा होगा, झंडे में 3 कपड़े दिखाए, एक सफेद, एक हरा और सबसे ऊपर हाँ जो काम तमाम कर देता है। कैसा? हाँ, लाल कपड़ा। लाल भी तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे? हाँ, केसरी कह दो, क्योंकि केसरी शेर को कहा जाता है। शेर क्या करता है? क्या करता है? कांटों के जंगल में क्या करता है? आओ, उसकी तो आवाज ही देखो कैसी है। कैसी आवाज सुनी? कभी नहीं सुनी? और टीवी में तो सुनी होगी, आवाज नहीं सुनी? ओ, ऐसी आवाज तो है ना बच्ची, ऐसी है। तो हनुमान देखा कैसा होता है ना रंग का? लाल लाल। हाँ, अच्छा, कहां देखा? कोई मंदिर में देखा? नहीं देखा? अरे कंपिल के रामेश्वरनाथ मंदिर में वो शिवलिंग बना हुआ ना, उसके सामने ही बैठा हुआ लाल लाल है कि नहीं? हाँ, याद नहीं रहा। नहीं, वो हमें याद नहीं रहता है, बहुत दिन हो गए ना, 5000 साल पहले की बात है, तब देखा था अच्छी तरह से। अभी तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्या अभी क्या दिखाई पड़ता है? अभी दुनिया की चकाचौंध दिखाई पड़ती है। मंगल पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, वो सच्ची बात है। वहां स्वर्ग बनेगा, आदमी बनाएंगे लड्डू। जैसे कहते हैं ना, नासक्रीट है। हनुमान से कहां पहुंच गए? नासक्रीट। कैसी क्रीट? क्रीट माने को कीड़ा, क्रीट माने कीड़ा, नाश माने हाँ, नाश करने वाला क्रीट। छी भाई, नाक से पैदा हुआ। कभी सुना है ऐसा?
कि कोई नाक से छी करे और पैदा हो जाए? कौन? नासिक। हाँ, ये शास्त्रों में क्या क्या, बेचारी पढ़ी नहीं है शायद शास्त्र वास्त्र कुछ भी नहीं, शायद कुछ सुना भी है, अच्छी तरह से समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा उड़ नहीं सकती है। क्या? क्यों नहीं उड़ सकती है? किसी ने गड्ढे में डाल दिया क्या है? क्यों नहीं उड़ सकती? अरे वो क्या दिखाते हैं, वो ड्रामाबाजी दिखाते हैं ना, कौन सी, अरे वो महाराणा प्रताप की, तो उसमें कौन से वो कीचड़ के गड्ढे में डाल देते हैं। अरे वो कौन सा बूंदी का कौन सा बादशाह था? अरे वो था ना, अकबर को सपोर्ट करता था, है? नहीं याद रहा? अच्छा, राणा प्रताप देखा नहीं है? बूंदी नरेश नाम क्या था उसका? बूंदी के लड्डू तो बहुत खाता होगा। हाँ, नाम क्या था? चलो, तो उसको कीचड़ में, गड्ढे में, गहरे गड्ढे में डाल दिया, तो वो तो डालने वाले थे चले गए। फिर अपने ही जो होते हैं ना, क्या सैनिक, उन सैनिकों ने आके देखा तो कहते अरे हमको निकालो है। अरे राजा जी, ये कहां गड्ढे में पड़े हैं? तो तुम्हारी आत्मा उड़ नहीं सकती है। क्यों नहीं उड़ सकती है? क्योंकि इम्प्योर है। अरे इम्प्योर चीज, अरे बड़ी उड़ कैसे सकेगी है? जा कैसे सकेगी? तो कहां जाना है? कहां जाना है? कहां का रास्ता बता रहे? अरे परम ब्रह्म लोक का रास्ता बता रहे ना, तो इतनी ऊंची स्टेज में जा कैसे सकेगी? तो जब तुम देखते हो कि बाप हमको बैठ करके प्योर बनाते हैं, है? बैठ करके, खड़े होके नहीं। क्यों खड़े होके? क्यों नहीं? अरे प्रवेश करेंगे तो बैठ के करें, बैठेंगे ना शरीर में। हाँ, तो सभी प्योर आत्माएं बनेंगी। क्या? बाप बैठ करके जब प्योर बनाते हैं तो सभी आत्माएं प्योर बनेंगी ना। अच्छा, अभी क्या भागा दौड़ी करके प्योर बनाए रहे हैं, फिर बैठ करके प्योर बनाएंगे? अच्छा, बनेंगी ना, बनेंगी। 80 साल में नहीं बनी, अब बनेंगी। अब 20 साल रह गए। 20 साल क्यों? बाबा ने कहा 20 साल तो बच्चे हैं ही नहीं, अब कितने साल हैं? 10 साल। अच्छा, सिवाय प्योर आत्मा के कभी जा ही नहीं सकते हैं परम ब्रह्म लोक में, न परम ब्रह्म के नजदीक जा सकते हैं। और पतित पावन कहा ही जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पतित पावन। दो क्यों कर दिए इकट्ठे? कहां पतित नीचे गिरा हुआ, और कहां पावन ऊंचे से ऊंचा है। ऊंचे से ऊंचा कौन है? ऊंचे से ऊंचा करतार कौन है? कौन सी आत्मा है? शिव। हाँ, और नीचे तो नीचा कौन है? वो ऐसा है। हाँ, नीचे से नीचा है। नीचे से नीचा किसे कहें? हाँ, नीचे से नीचा ऐसा है जिसमें प्रवेश करते हैं तो वो एकदम डूबो हुओं को निकालने के लिए कहां घुस जाता है? नीचे, एकदम तल्ले में घुस जाता है, एकदम गहरे गड्ढे में। तुमने मंदिर में देखा कभी? मंदिर में जाते होंगे, भक्त बोलते होंगे गड्ढे वाले की जय। देखा कभी? सुना? नहीं सुना? अरे जाना वहां,
अभी दोबारा फिर कंपिल में चले जाना भट्टी करने। हाँ, वहां कालेश्वरनाथ मंदिर में देखा ना, गड्ढे में रखा हुआ। और उस एरिया में और एक बड़ा मंदिर है, उस एरिया में ही नेमसारण्य है, नजदीक में है, अरण्य है, तो उसमें और एक मंदिर बना है, और उसमें तो बहुत ही गहरा गड्ढा बनाया हुआ, एकदम ऊपर से झुक जाते हैं और नीचे हाथ फैलाते हैं तब बड़ी मुश्किल से छूने को मिलता है, इतने गहरे गड्ढे में बैठा हुआ। छी, नासिक्रीट नाम याद आ गया। हाँ, तो पतित पावन कहा जाता है, माने एकदम एक पतित और एकदम एक पावन, और है एक बाप। ये क्या बाप, एक है फिर दो क्यों नाम रख दिए है? एक पतित का नाम और एक पावन का नाम, दो इकट्ठे क्यों कर दिए है? दो इकट्ठे इसलिए कर दिए, हाँ, पर्सनालिटी एक है लेकिन दोनों आत्माएं, एक पावन और एक पतित, एक में ही बैठ करके पढ़ाई रही है। क्या? अरे वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, तो आत्मा और शरीर इकट्ठे होते कि नहीं? ऐसे ही यहां भी एकदम पतित और एकदम पावन दोनों इकट्ठे होके बाप को कहा जाता है पतित पावन। तो देखो, अभी पराये देश में आया है, फिर पराया देश, और उसको आना ही है संगम युग पर। पराये देश में कहा आना है? संगम युग पर। अरे पुरुषोत्तम कहे ना, संगम युग क्यों अकेला कह देते? हम बच्चों को तो पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बच्चे संगम युग नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? याद आना चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग, तब तो तुम पुरुषोत्तम बनेंगे। तो उसको आना भी है संगम युग पर। संगम युग पर कहाँ आना है? पुरानी दुनिया में या नई दुनिया में? पुरुषोत्तम कहाँ होगा? पुरुषोत्तम नई दुनिया में होगा या पुरानी में होगा? पुरुषोत्तम पुरानी दुनिया में। तो संगम युग पर आते हैं। ये तो ठीक कहा, संगम युग और पुरुषोत्तम संगम युग में अंतर है कि नहीं है? पुरुषोत्तम माने एकदम उत्तम, और संगम युग में तो दोनों का संगम होगा, पतित भी होगा और पावन भी होगा। तो बताया बाप है पतित पावन, पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए है। सो तुमको तो खुशी होनी चाहिए ना बहुत। तुमको तो बार बार खुशी की याद दिला रहे हैं। कहा हमारा 2.5 किलो का चेहरा हो जाता है? हो जाता है? फिर हमें याद क्यों दिलाते? हाँ, खुशी होनी चाहिए बहुत। अरे हमारे लिए नई दुनिया और नई बादशाही, तो खुशी हुई नहीं, खुशी की बात हुई ना। डबल सिरताज हमको बनाए रहे हैं। कौन बनाए रहे हैं? कौन बनाए रहे? पतित के पावन? लिखो ना जल्दी, कौन बनाए रहे हैं डबल सिरताज है? अभी कल तो बताया, याद नहीं रहा है? पतित बनाए रहे हैं डबल सिरताज। खुद पतित हो क्या पावन बनाएगा तुम्हें डबल सिरताज? डबल सिरताज पावन होगा या पतित होगा? पुरुषोत्तम होगा है या पुरुषों में कनिष्ठ होगा? डबल सिरताज हमको बाबा बनाए रहे हैं। क्या कहा? बाप नहीं कहा, क्या कहा? बाबा बनाए। शिव भी नहीं जोड़ा, क्या बताया? बाबा बनाए रहे, बाबा बनाए रहे। शिव बाबा पूरा शब्द बोलना चाहिए ना, शिव बाबा है। अगर बोला ना, अगर शिव बाबा में से शिव निकाल दो तो क्या बचेगा? शिव बाबा में से शिव निकाल दो तो क्या बचेगा? मुर्दा बचेगा कि जिंदा बचेगा?
क्या बचेगा? हाँ, मुर्दा बचेगा। तो देखो बाबा तुमको क्या बनाए रहे हैं, इससे ऊंचा और दर्जा कोई होगा ही नहीं दुनिया में। इससे ऊंचा, इससे माने है किससे ऊंचा, किस तरफ इशारा किया है? दादा लेखराज ब्रह्मा की ऊपर इशारा किया क्या? हाँ, कि फिर किससे इशारा किया? हाँ, नारायण, नारायण इससे बैठा है क्या? है पीछे बैठा है कागज में। अच्छा भाई, कागज में बैठता है? चैतन्य रथ में शरीर में नहीं बैठता क्या? हाँ, इससे ऊंचा और दर्जा कोई होता ही नहीं दुनिया में। दुनिया में क्या? स्वर्ग में नहीं, कहा? दुनिया में ऊंचा दर्जा। तो कहते हैं ना, मैं कोई डबल सरताज नहीं हूं। कौन कहते हैं? हाँ, शिव कहते हैं पावन जो पावन है, एवर प्योर है आत्मा। एवर प्योर आत्मा है कि नहीं? कि कभी पतिति भी बनती है? नहीं, एवर प्योर आत्मा कहते हैं क्या मैं कोई डबल सिरताज नहीं हूं। मैं क्या कैसा हूं? मैं डबल सिरताज हूं नहीं। डबल सिरताज तुमको डबल सिरताज बनाएगा या मैं बनाऊंगा? बनाने मैं बनाता करता हूं, मैं करता हूं क्या करता हूं? मैं क्या हूं? मैं तो करता हूं, मैं तो कुछ करता धरता नहीं हूं। हाँ, तो जिसका तुम्हारे साथ हिसाब किताब है जन्म जन्मांतर का, वो ही करता धरता। अच्छा करता है तो, और बुरा करता है तो। अच्छे से अच्छा भी करता है और वो बुरे से बुरा भी करता है। मैं कुछ करता हूं? मैं तो नहीं करता। तो वो कहते हैं मैं कोई डबल सिरताज नहीं हूं जो तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। देखो कहते हैं ना, है मैं न बनूंगा न बनाऊंगा। क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? शिव बाप कहते हैं न मैं बनूंगा न मैं बनाऊंगा। तो कौन बनाएगा? शिव बाबा नहीं बनाएगा। शिव बाबा सिर्फ क्या करता है? शिव बाबा एक को बनाता है या सारी दुनिया को बनाता है? एक को बनाता है। उस एक का नाम उसके साथ है हमेशा जोड़ा जाता है, भक्ति मार्ग में जोड़ा जाता है कि नहीं? क्या कहते हैं? है कहते हैं हाँ, उनका टाइटल भी लगा देते हैं, विशेषण लगाए, शिव शंकर भोले भाले। है शिव पहले भोले और शंकर बाद में भाले। बड़ा भारी भाला दिखाते हैं। अच्छा हाँ, इसीलिए नाम दादा रख दिया है। दादागिरी बहुत दिखाता है भाले की। अच्छा, तो कहते हैं न मैं बनूंगा न बनाऊंगा। तो मैं तो आत्मा ही हूं ना, है? कि देहधारी भी हूं? मैं तो आत्मा ही। तो मैं क्या बनूंगा और मैं क्या बनाऊंगा? हाँ, मेरा कोई शरीर लेने का है ही नहीं। इस दुनिया में मैं शरीर लेकर के कोई पार्ट बजाता हूं कोई जन्म में? नहीं, मैं तो अजन्मा हूं। तो ये सिर्फ एक दफा आता हूं, एक दफा, सिर्फ एक दफा पराये देश में आता हूं। पराये देश में आता हूं। कहा? समंदर पार। उन्होंने भक्ति मार्ग में कृष्ण को दिखाई दिया। कहां दिखाई दिया? समंदर पार द्वारिका में। कैसी अरिका? दो अरिका, चीड़े फाड़े दो कट डाले। अरे दो दो क्यों कट डाले? लड़ाई झगड़ा कराना है क्या? महाभारत युद्ध कराना है क्या? है? दो कब किए जाते हैं? लड़ाई कराने के लिए दो किए जाते हैं। क्रिश्चियन क्या करते हैं? क्रिश्चियन क्या करते हैं? अरे लड़ाई लड़वाई देते हैं ना। हाँ, लड़ाई लड़वाई देते हैं। तो समझा ना, पराये देश में आए हैं। पराया देश माने द्वैतवादी द्वापर युग या देवताओं का अद्वैत युग। कहां आए?
द्वापर युग माने जहाँ द्वैतवाद चलता है, हर बात में, खाने में, पीने में, रहने में, पहनने में, ओढ़ने में, आने में, जाने में द्वैतवाद चलता है, उसको कहते हैं द्वैतवाद। तो झगड़ा होगा कि नहीं? होगा ना? हाँ होगा, क्योंकि ये रावण का देश है। क्यों झगड़ा होगा? क्योंकि ये देश किसका है? रावण का देश है। अरे रावण कहां रहता है? राम कहां रहता है? अरे राम कहां? उत्तर भारत में अयोध्या में दिखाया है, वो किसमें? भक्ति मार्ग में। और रावण कहां दिखाया? एकदम दक्षिण में, वो भी कहां? समंदर के नजदीक है या दूर है? हाँ, तो बताया पराये शरीर में आकर के, रावण के देश में आकर के। पराया शरीर किसका है? ये शरीर जिसमें आए हैं वो पराया है या उनका अपना है? किसका है? हाँ, पराया ही कहेंगे, पराये शरीर में आकर के। अभी तभी तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बाप दादा। क्या है? स्वदेश का रहने वाला। स्वदेश कौन सा है? परम ब्रह्म, वही ब्रह्मलोक स्वदेश। तो वो है बाप, वहां का रहने वाला, सदा का रहने वाला, कि कभी कभी रहता, कभी कभी नहीं रहता। इस दुनिया में भी आता है तो बुद्धि से कहां रहता है? ऊंची स्टेज में, परम धाम में, या इस नीचों की दुनिया में नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा, नाम इकट्ठा करके क्यों कर दिया है बाप और दादा? बाप माने सुप्रीम सोल, रूहानी बाप, और दादा माने देह का अभिमान दिखाता है क्या? देह अहंकार दिखाता है? नहीं दिखाता। अच्छा, दादागिरी नहीं दिखाता? अरे दिखाता है कि नहीं? दिखाता है। तो नाम दोनों का इकट्ठा कर दिया, बाप और दादा। अरे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, बाप दादा दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो समझे ना? है हाँ, मैं पतित पावन मुझे कहते तो हैं, नाम तो इकट्ठा कर दिया पतित और पावन का। फिर मैं बताता हूं, क्या बताता हूं? कि मैं कोई डबल सिरताज नहीं बनाता हूं, यानी बाप सुप्रीम सोल डबल सिरताज नहीं बनाते हैं। तो कौन बनाता है? दादा नहीं बनाता है। अरे जो खुद होगा वही तो बनाएगा। चोर होगा तो क्या बनाएगा? चोर बनाएगा। डकैत क्या बनाएगा? डकैत बनाएगा। तो जो डबल सिरताज होगा वो डबल सिरताज बनाएगा, वो कोई दूसरा बनाएगा? कौन बनाएगा? तो नाम दे दिया, इकट्ठा कर दिया, एक रूहानी और एक जिस्मानी। हाँ, जिस्म हुआ तो देह हुई ना, और देह अहंकार होगा कि नहीं? देह अहंकार होगा तो कहां का वासी हुआ? अरे लिख दो, कहां का वासी? अरे है द्वारिका वासी। अरे वो तो द्वारिका हो गई है, कलयुग का वासी। अरे याद ही नहीं आता, माता जी को याद आ जाए शायद। हाँ, बस एक अक्षर लिखने में पता चल, अहमदाबादी। दो आदमियों ने, वाह भाई, दोनों ने इकट्ठा लिख दिया, माताओं ने भी लिख दिया और भाइयों ने भी लिख दिया। क्या? कहां का वासी? अहमदाबादी। कौन? दादा कि बाप? हाँ, दादा। बड़ी दादागिरी दिखाई है। अच्छा, तो अभी समझना चाहिए ना इन बातों को? है? समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? कुछ समझाया कि नहीं समझाया? अरे समझाया, समझा, समझ में तो आया। चलो, सर तो हिलाया।
शिव बाबा की जयंती है। अरे अब जयंती पे कूद पड़े। जयंती माने, जयंती माने क्या? जयंती माने अंति जय। कब जय? आदि में जय, मध्य में जय कि अंति में जय? आदि में तो ओम मंडली में क्या किया, लाश ही गुम कर दी, तो जय हुआ या हार हुई? क्या हुआ? हार हो गई, यही कहेंगे ना। और मध्य में, मध्य में जीत हो गई। अरे 80 साल हो गए तो मध्य ही कहेंगे और आदि कहेंगे। 80 साल माने आदि और मध्य का मेल कि अंत, क्या कहेंगे? है अंत तो नहीं ना, हाँ मेल कहेंगे। तो शिव बाबा की जयंती कब होती है? अंत में या आदि और मध्य में? अंत में होती है। तो अंत का तक कितना टाइम रह गया अभी? बाबा ने तो बता ही दिया। क्या बताया? अभी 20 साल तो है ही नहीं। कितना है? 10 साल है। आए किसमें हैं? अरे शिव बाबा की जयंती की याद दिलाई और फिर पूछा कि जयंती के लिए जय जयकार अंत में हो, उसके लिए आए किसमें? दादा लेखराज में। दादा लेखराज में तो वो तो शरीर छूट गया पहले ही है। 33 साल पूरे हुए और शरीर छूट गया है। 3 हिस्सों में बांट दो संगम युग को। 33 साल 34 साल है ना। तो पहले ही तीसरे हिस्से में शरीर छोड़ दिया या बीच तक पहुंचे? बीच तक भी नहीं पहुंचे। तो बताया अब आए किस में है? अभी मध्य चल रहा है कि अंत चल रहा है? अभी क्या कहेंगे? अभी अंत शुरू हो गया। ओहो, अभी तो बोला अंति। कब? जयंती। कब होती है जयंती? है अंत में जयंती होती है ना। तो जय हुई अभी? अभी तो जय नहीं हुई, अभी तो हार ही हार हो रही है। हार हो रही है कि जयंती हो गई है? जयंती हो गई तो क्या होगा? निशानी क्या बताई है? जो देखे जो सुने वो क्या कहे कि मेरा बाप आ गया। सारी दुनिया में जो भी देखे जो भी सुने सबके मुख से निकले, तब कहेंगे जयंती। तो याद दिलाया आए किस में है? कोई मनुष्य को ये मालूम थोड़े ही है। अब देवताएं कहां से आएंगे मालूम करने के लिए? है देवताओं में तो मन नहीं होता है। मन होता है देवताओं में तो मन नहीं होता। जिनमें मन होता है उनको क्या कहते हैं? मनुष्य। तो मनुष्य मन चलाते हैं बहुत ना? नहीं चलाते? बहुत मन चलाते हैं। हाँ मन माने काम करते हैं। तो कोई मनुष्य को मालूम थोड़े ही है ये। मन चंचल मन के ऊपर सवारी करने वाले जो मनुष्य हैं उनको मालूम थोड़े ही है क्या कि किस में आए? मालूम है किसी को? इस दुनिया में किसी को मालूम है? अरे बेसिक ब्राह्मणों को मालूम पड़ गया होगा, उनको तो 80 साल पूरे हो गए हैं। और हम बच्चे तो एडवांस में आए हैं। एडवांस तो बाद में शुरू हुआ ना। कब से? जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया सन 76 से, तब से कहेंगे एडवांस ज्ञान शुरू हुआ। और अभी है? अभी किसे में आए हैं? अरे बेसिक वालों में आए कि एडवांस में आए? कौन से ब्राह्मणों में है अभी? बाप पढ़ाई पढ़ाने के लिए है। बेसिक पढ़ाई पढ़ा रहे, एडवांस पढ़ाई पढ़ा रहे ना, ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे। हाँ तो किस में आए हैं? जयंती मनाने के लिए किस में आए? अच्छा कोई मनुष्य को थोड़े ही ये बात मालूम है। यानी जितने भी मन चलाने वाले हम तुम ये वो जो भी है दुनिया में, मन चला रहे हैं कि नहीं?
हाँ, मन चला रहे हैं, मनमानी भाषा बोलते हैं, हाँ, मनमाने काम करते हैं, तो उनको मनुष्य कहा जाता है। तो बोला मनुष्यों को ये बात नहीं मालूम। हाँ, अब कृष्ण के लिए ऐसे थोड़े ही कहते हैं क्या कि कृष्ण में आता है। अभी ओ 69 तक कहते थे, बेसिक ब्रह्मा कुमार भी कहते थे, हम भी बेसिक में थे, हम भी तो ब्राह्मण थे कि नहीं बेसिक में, तो कहते थे कि किस में आता है, शिव किस में आता है। कहते थे जो कृष्ण की 16 है, 16 कला संपूर्ण पार्ट बजाने वाली सतयुग में, उसमें आता है। वो कलयुग के अंत में किस में आता है। कृष्ण की आत्मा कौन, किसको बताते थे, अभी भी बताते हैं। कृष्ण की आत्मा कौन, दादा लेखराज। तो कृष्ण के लिए थोड़े ही कहते हैं कि कृष्ण में आता है। अभी तक कृष्ण में आता है क्या, नहीं। 16 कला संपूर्ण कृष्ण में आता है, नहीं आता है, नहीं। कृष्ण का तो रूप दिखाते हैं। क्या, कैसा रूप होता है कृष्ण का, तो रूप कैसा होगा। अरे बढ़िया होगा कि काला कलूटा बैंगन लूटा होगा। हाँ, भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं। क्या, भक्ति मार्ग में कृष्ण को कैसा दिखाते हैं, सुंदर दिखाते हैं या भोड़ा दिखाते हैं। हाँ, और शंकर जी को कैसा दिखाते हैं, कैसा दिखाते हैं। हाँ, काला काला, ये काली काली दाढ़ी, कभी कभी सफेद दाढ़ी, और बड़ा भयंकर भी दिखाते हैं, कभी फकीर दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना। है? तो ये खुद कहते हैं, कौन, ये खुद कहते हैं। कौन, अब ये कह के किसकी तरफ इशारा किया है, ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। ये खुद 67 की वाणी है ना, इसलिए बोला। ये खुद कहते हैं क्या, मैं नहीं पढ़ाता हूं, माने ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं, मैं कोई शिव नहीं हूं, जो जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, कोई एक ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं क्या। अरे ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाते हैं कि एक दिखाते हैं। और भक्ति मार्ग में तो उन्होंने एक आदमी दिखाई दिया, उसको 4 मुंह इकट्ठे कर दिए। अरे ऐसे कोई 4 मुखों वाला कोई पैदा होता है, नहीं, कोई पैदा नहीं होता। तो भाई ये मुख कहता है कि मैं नहीं पढ़ाता हूं। ब्रह्मा के 4 मुखों में से ये मुख है दादा लेखराज का, वो कहता है मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं कोई शिव नहीं हूं। मेरा तो असुल तो नाम दादा लखीराज है। क्या नाम बताया, और था क्या कहते थे, भक्ति मार्ग में लोग क्या कहते हैं, दादा लखीराज। हाँ, कहते थे, समझा ना। नाम भी ऐसा ही था। क्या नाम था ऐसा। देखो लौकिक में भी नाम सच्चा था कि झूठा था, सच्चा कि झूठा। ब्रह्मा को क्या कहते हैं, भाग्य का लेख लिखने वाला है। भाग्य का लेख हर आत्मा के मस्तक पर लिखने वाला कि तुम्हारा ये पार्ट है, समझा ना। तो लखीराज कहते थे, पीछे में सरेंडर कर दिया है, सरेंडर किया बाबा को है, तो उन्होंने नाम ब्रह्मा रख दिया। क्या नाम रख दिया, ब्रह्मा नाम रख। किसने रख दिया, किसने रख दिया है। अरे बाबा बोला कि शिव बाबा बोला, नाम किसने रख दिया इनका, ब्रह्मा। अब प्रैक्टिकल में कोई हुआ कि नहीं हुआ, किसने रख दिया। अरे नाम रखने वाला कोई प्रैक्टिकल में हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही दादा लेखराज ही चलता रहा। किसने रख दिया, बाबा ने रख दिया। अरे
और बाबा तो दुनिया में ढेर होते हैं, कोई नाम होता है कि नहीं? शिव बाबा ने रख दिया। अरे कब रख दिया? साक्षात्कारों पर ऐसे किसी ने बताया कि नहीं बताया? तो जिसने बताया उसने ये भी तो बताया कि सफेद पोष का वाले वाले कपड़े का वो व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ, वो ब्रह्मा का साक्षात्कार है। और फिर उसका साक्षात्कार हुआ, ये विष्णु का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और फिर विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो फिर वो रोने लगे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो उन्होंने कहा रोने की बात नहीं, तुम्हारा तो क्या, इन साक्षात्कारों से ये साबित होता है कि तुम तो अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्मा हो ना। सफेद पोषधारी कौन होता है? ब्रह्मा को दिखाते हैं ना। तो ये नाम ब्रह्मा ने किसने रखा? उन्होंने कैसे समझा मैं ब्रह्मा का पार्ट हूं? और उनको जो सुनने आते थे वाणी को, उन्होंने कैसे जाना ये ब्रह्मा है? कुछ तो हिस्ट्री बताई होगी। हाँ, तो उन्होंने नाम रख दिया ब्रह्मा बाबा। जैसे तुम्हारा नाम रख दिया है सबका। क्या तुम्हारा सबका नाम एक ही रख दिया है? बाबा नाम रख दिया, तुम्हारा सबका नाम बाबा रख दिया है? वो दुनिया की बात बताई। जैसे तुम्हारा नाम रख दिया सबका है। यज्ञ के आदि में जब साक्षात्कार होते थे तो संदेशियां संदेश लेके आती थी और वहां डांस भी करती थी और बताती थी कि मेरा ये पार्ट है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। माला बनाते थे ना। तो इसमें प्रवेश करते हुए ही कहा कि तुम नहीं जानते हो। क्या तुम नहीं जानते हो अपने अपने अनेक जन्मों को? मैं अपने अनेक जन्मों, तुम्हारे अनेक जन्मों को जानता हूं। और मैंने भी कल्प कल्प अनेक जन्म लिए कि नहीं लिए? प्रवेश करके लिए। तो किसको कहा? बाबा तो सुना ना। बाबा तो इसमें बैठा ही हुआ है। किसमें है? बैठा ही हुआ है। और कब तक बैठा रहेगा? काम पूरा करके जाएगा या बीच में ही चला जाएगा? इसमें माने किसमें? इसमें माने किसमें? ब्रह्मा में। अरे ब्रह्मा एक है क्या? ब्रह्मा में तो, लेकिन ब्रह्मा एक ही है क्या? ब्रह्मा तो अनेक नाम है? चार मुखी, पांच मुखी। हाँ, परम ब्रह्म भी ब्रह्मा है। तो जो बड़ा है वो कौन है? वो कब खोले? छुपा रुस्तम कब खोले? बाद में खोले। तो बताया। तो तुमको बताते हैं कि तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। है? तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जानता हूं कि नहीं? है? एक जन्म को ही जानता हूं वर्तमान को, कि और भी जानता हूं? और भी जानता हूं। अच्छा, तो अभी उन्होंने तो एक के लिए लिख दिया। भक्ति मार्ग वालों ने एक के लिए लिख दिया। क्या लिख दिया? कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो क्या एक अर्जुन की बात है या नंबरवार अर्जुन है? बहुत है। एक की बात है या नंबरवार अर्जन करने वाले हैं सद्भाग्य का, ज्ञान धन का? है? अनेक है ना। तो उनमें अव्वल नंबर भी कोई होगा या नहीं होगा? अव्वल नंबर किसे कहते हैं? है? जो बीच में ही काम छोड़ दे उसको अव्वल नंबर कहते हैं, कि जो एक काम शुरू करे तो पीछे पड़ के पूरा ही करके छोड़े, उसको अव्वल नंबर कहेंगे। है? दुनिया में भी श्रेष्ठ किसको कहा जाता है?
एक काम छोड़े फिर दूसरा पकड़े, दूसरा छोड़े फिर तीसरा पकड़े, जिंदगी में एक छोड़े दूसरा करे, दूसरा छोड़े तीसरा छोड़े, और ये छोड़ता ही रहे पकड़ता ही रहे, उसको श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रेष्ठ तो उसको कहा जाता है एक बार एक काम पकड़ा तो फिर उसको पूरा ही करके छोड़े। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये फिर कहते हैं हे बच्चों, है क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे तो हो ना। ये फिर कहते हैं कौन? ब्रह्मा। दादा लेखराज कहते हैं क्योंकि तुम बच्चे, क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम बच्चे तो हो ना। हाँ, बच्चे हो। तुम सभी अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम सभी अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ऐसे क्यों कहा? अरे सारी दुनिया तो ब्रह्मा के बच्चे बनती है, तो कोई नहीं जानते। ये कहते हैं, ये माने अभी वर्तमान में जो ये शरीरधारी है ब्रह्मा है, ये कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। यानी जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं उनको क्या कहा? तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा के सामने वो इमर्ज किया हुआ बैठा था, जिसको शिव बाबा इमर्ज करके बोलते हैं, वो बैठा था ब्रह्मा बाबा के सामने। ब्रह्मा बाबा देखते थे उसे। ब्रह्मा बाबा जिन साकार बच्चों को देखते हैं उन्हीं से तो कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। हाँ, तो ये थोड़े ही कि तुम सभी अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तो जिसको वो देखते ही नहीं थे उसके लिए थोड़ा ही बोला। हाँ, तो तुम पहले पहले ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे थे। कहां के बच्चे थे? तुम पहले पहले आदि सनातन धर्म के, देवी देवता धर्म के बच्चे थे। सिर्फ देवी देवता धर्म के नहीं, सनातन, और उसमें भी आदि। सनातन में भी कोई शुरुआत करने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ, जरूर होगा। तो जो होगा उसको क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? उसका नाम दिया है कि नहीं? भक्ति मार्ग में नाम भी दिया है। आदि में होगा तो नाम भी तो वैसा ही होगा ना, काम के आधार पर। आदि नारायण। हाँ, तो आदि सनातन देवी देवता थे। 84 का नहीं, अगर नहीं थे पूरे 84 के चक्कर में आने वाले तो कोई हिसाब बतावे। जैसे बाबा हिसाब बताते हैं ऐसे कोई हिसाब बतावे। कौन 84 जन्म लेते हैं पूरे और कौन कम लेते हैं? अरे कितने लेते हैं 84 जन्म? हाँ, धड़ाधड़ लिखो, काहे के लिए डर डर के लिख रहे हैं? 9 लाख पूरे 84 जन्म लेते हैं। अच्छा, रुद्रमाला लेती है। हाँ, ये तो कहेंगे 9 लाख में तो 2 प्रकार के हैं। एक तो वो हैं जो जन्म लेने वाले हैं सतयुग में, 16 कला संपूर्ण युग में, और एक वो हैं जो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंचा युग है, कलातीत युग, उसमें जन्म लेने वाले 4.5 लाख है ना, उनको कहते हैं रुद्रमाला, रुद्राक्ष की माला। रुद्रा क्यों कहा? क्योंकि रौद्र रूप धारण करने वाले की माला है। कैसा मुंह रूप? रौद्र माने भयंकर रूप। तो दुनिया में तो ये 84 का हिसाब कोई नहीं बता सकते कि कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं और कौन कुछ कम लेते हैं। क्योंकि 84 जन्म लेने वालों में भी अगर कहें 9 लाख हैं तो उसमें भी 2 प्रकार के, तो जो 2 प्रकार के हैं उनके ड्यूरेशन कम होगा ना इस ड्रामा में, है जीवन बिताने का ड्यूरेशन कम होगा। और जो कम जन्म लेते हैं उनका फिर नंबर 12 और कम होता जाएगा। तो बताया भले कोई 84 जन्म लेते हैं तो भी किसी की उम्र कम 84वें जन्म में या पहले जन्म में, या किसी की उम्र ज्यादा है, तो कम ज्यादा हो जाएगा कि नहीं?
4.5 लाख में भी कम और ज्यादा उम्र वाले होंगे या नहीं? हाँ, कोई पहले जाएंगे कलातीत दुनिया में और कोई बाद में जाएंगे। तो देखो उन्होंने तो बोल दिया है, लेकिन कोई हिसाब नहीं बता सकते 84 जन्मों का। सभी गपोड़े मारना जानते हैं। अब गपोड़े थोड़े ही मारना चाहिए कि 84 जन्म का चक्कर है, फिर कह देते हैं 84 लाख का चक्कर है। 8, 10, 67 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। चक्कर भी 84 जन्म का पूरा किसका है? कभी किसी को समझाते हुए सुना? जो 84 का चक्कर समझावे वो तो 84 लाख कह देते हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य का एक जन्म मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा जन्म। क्यों बड़ा भाग्यशाली? क्योंकि 84 लाख जन्मों के बाद एक जन्म मिलता है, तो बड़ा भाग्यशाली हुआ ना, भाग्यशाली हुआ। लेकिन ये थोड़े जानते कि मनुष्य सच्चम सच्च किसको कहा जाता है? मनुष्य भी नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार। मनुष्य उनको कहा जाता है जो मन का सदुपयोग सबसे जास्ती अच्छा करे, वो अव्वल नंबर मनुष्य हुआ। मन है ना, मन है, वाचा है, कर्मेंद्रियां हैं, तो सच्चा किसे कहा जाएगा? मनुष्य। सच्चा तो उसे कहा जाएगा जो मन का भी सदुपयोग करे, वाचा का भी सदुपयोग करे और कर्मेंद्रियों का भी सदुपयोग करे। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल मुश्किल है, उनको समझाना इम्पॉसिबल है। तुमको तो याद करना है ना बच्ची, अपने 84 जन्मों को, न कि 84 लाख को, 84 जन्मों को जो तुम दूसरे को समझा सको। क्योंकि 84 लाख तो तुम नहीं समझा पाओगे, न तुम समझ पाओगे। हाँ, 84 जन्मों का हिसाब किताब बाप ने तुम्हें बताया और तुम भी दूसरों को समझा सको। 84 लाख जन्म समझाने में तुमको अब कितना चाहिए है? अब कितना चाहिए? 84 लाख जन्म समझाने में तुमको अब 1 वर्ष चाहिए। अरे 1 वर्ष से 84 लाख जन्म न समझ पाएंगे, न समझा पाएंगे। जो 84 लाख जन्म बैठ करके बताओ, ये नहीं हो सकता। सुना? कोई सुनाएगा? है? ये गधा बना, ये उल्लू बना, ये पाजी बना। अरे तुमको ये सब इतना याद भी नहीं पड़ सकेगा, ये सब सुनाना 84 लाख योनियों का चक्कर। ओम शांति।